1 फरवरी 2023 नए महीने का नए प्रवेश का दिन बुधवार प्रातः काल के समय अपने आप ही बुद्धि में एक नई स्फुरणा का संचार होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। अंगुली अपने आप ही ज्ञान केंद्र पर अवस्थित होने प्रारंभ हो जाती है। तृतीय नेत्र का ध्यान करते हुए अचानक एक शक्ति का दिग्दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। वह शक्ति अपने आप ही मेरे को स्वाध्याय की ओर गतिशील होने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। भीतर से अंतर्नाद गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वाध्याय का खजाना जितना तेरा भरा हुआ रहेगा उतना ही तू अपने आप को धनवान अनुभव करना प्रारंभ कर देगा। स्वाध्याय ही जीवन का सार है। यह मंत्र मेरे कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य तुलसी का साक्षात वह चेहरा उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं प्रातःकाल 4 बजते ही उठकर उनकी चरण शरण में पहुंच जाता था। उनका वरद हस्त है, वह अपने आप ही मेरे मस्तक पर अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता था। जब वो मेरा कान पकड़ते उस समय थोड़ा सा कान को दबाते मेरा वह केंद्र है अप्रमाद केंद्र मेरे को लगता है सक्रिय होना प्रारंभ हो जाता। आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, प्रातः काल के समय जो अपने इस केंद्र को अपनी अंगुलियों से दबाना प्रारंभ कर देता है, अपने आप ही जो प्रमाद होता है, आलस्य होता है, वह पलायन करना प्रारंभ कर देता है। जागृति का एक नया संचार है, वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय के पश्चात मैं अपने आप को ध्यान साधना से भावित करना प्रारंभ कर देता हूँ। मंत्र शक्ति के अनुष्ठान के साथ अनुलोम और विलोम का प्रयोग यह मेरे को एक तरह से जीवनी शक्ति है, वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि के पश्चात मेरे भावों के अंदर अपने आप ही एक पवित्रता का संचार होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। अपने आसन पर आकर जब मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ, उसी समय मेवाड़ से गुलाबपुरा से भाई ठाकुर मंजित सिंह का मैसेज मेरे सामने आता है। बालाजी अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने जब से बालाजी के प्रति अपने मन में आस्था का जागरण करना प्रारंभ किया है, तब से मैं अपने आप को और ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है, जो भी मेरे आय होती है, मैं उस आय में से अंशदान है वह बालाजी के नाम से अवश्य ही एक तरफ रखना प्रारंभ कर देता हूँ। बालाजी का मैं परम भक्त हूँ और जब तक
यह बालाजी का मंदिर का उपक्रम है, चलता रहेगा। मैं जिंदगी भर अंशदान है वह समर्पित भाव के साथ हमेशा हमेशा के लिए करता रहूँगा। मन में विचार आना प्रारंभ हो जाता है। दुनिया में श्रद्धावान लोगों की कमी नहीं है। आवश्यकता है केवल उस श्रद्धा को जागृत करना, प्रकटीकरण करना। एक बार श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में सारी समस्याएं हैं वो अपने आप ही समाधान के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती है। उसी समय उड़ीसा प्रदेश से इसी तरह का मैसेज आता है और यह व्यक्ति हर महीने की 1 तारीख को अंशदान है बालाजी के चरणों में अवश्य ही समर्पित करता ही रहा है और भविष्य में भी यह करता ही रहेगा। इस तरह से 1, 2, 4 नहीं, अनेकों अनेकों व्यक्तियों के भीतर श्रद्धा का जागरण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो गया है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर भगवान है, वो अपने आप ही भक्त के हृदय में अपना स्थान है वह जमाना प्रारंभ कर देते हैं। भक्त को सही दिशा निर्देश है वो अपने आप ही देना प्रारंभ कर देते हैं। भक्त के कल्याण का दायित्व है भगवान स्वयं अपने ऊपर ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रद्धा जब एक बार जग जाती है उसके पश्चात वह श्रद्धा उसको हमेशा हमेशा के लिए श्रद्धामय बनाना प्रारंभ कर देती है। उड़ीसा प्रदेश का नवयुवक मनीष अग्रवाल, उसका संवाद आता है। मेरा छोटा भाई मुकेश है, वह जयपुर के लिए विशेष अपने व्यापार के लिए आ रहा है। उसके मन में हार्दिक इच्छा है एक बार मैं आपके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास करूं। आप वहां का एड्रेस यदि बता देंगे वह अवश्य ही आपके चरणों में पहुंचेगा। और आज वही मनीष जब यहाँ पर व्यापार के लिए अपने भाई को मुकेश को भेजता है, प्रातःकाल वह बापू नगर पहुँचता है। अपना कारोबार है वह बहुत ही आनंदमय वातावरण में सानंद संपन्न करता है। शाम को 10 बजे उसकी फ्लाइट थी वापस उड़ने की। 7 बजे उसका फ़ोन आता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके बिना दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। और वह अपनी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए 8 बजे 12 किलोमीटर लंबी यात्रा करके पहुंच ही जाता है। भले ही वह 10 मिनट ही हमारे पास में रुकता है पर उसके मन में परम संतोष की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। मेरा जयपुर में आना है वह अपने आप ही सार्थक बन गया है। इस तरह से श्रद्धा का जब मैं प्रकटीकरण होता हुआ देखता हूँ तब अपने आप ही मेरे मन में भी इसी तरह की श्रद्धा का जागरण है वह और ज़्यादा गहराई के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। मैं भी अपने मन में इस संकल्प शक्ति को और ज़्यादा पुष्ट बनाना प्रारंभ कर चुका हूँ। जो भी मेरे को बालाजी दिशा निर्देश प्रदान कर रही हैं, मैं हर हालत में उस दिशा निर्देश के साथ अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाता चला जाऊंगा। संघर्ष ही मेरे जीवन का एक मैंने लक्ष्य बना लिया है। जब तक मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे तब तक कभी भी मेरे जीवन में उत्कर्ष है वह भी नहीं आ पाएगा। संघर्ष के साथ ही हमेशा उत्कर्ष आता है। मैंने अपने जीवन में इस तरह से अनेकों प्रकार के अनुभवों को अपने आत्मसात करने का
प्रयास किया, उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं अपनी विचारधारा का निर्धारण करना प्रारंभ कर देता हूँ। अनुभव मेरे जीवन की एक अनमोल थाती के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। आचार्य भूपेंद्र।